शामुल हक साहब भी सीनियर तजियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस मुस्ताफी हो गए हैं। क्या कहिएगा, उनकी जानिब से संगीन हमला करार दिया गया है 27वीं आईनी तरमीम को? गौर ये तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि ये होगा, क्योंकि इन्होंने या अफरीदी को भी ये खत लिखा था, बल्कि हाई कोर्ट के एक और जज भी हैं, उन्होंने भी मिल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने मिल के लिखा था कि जी ठीक है, चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस लें, बाबर सत्तार ने, और ये देखें अदलिया की आज़ादी अंडरमाइन हो रही है। चलें, खत लिखने के हद तक तो था, लेकिन आज ये लग रहा था, कुछ खबरें आ रही थी कि ये रिजाइन कर देंगे। देखें, बात यह है कि जब आप बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, मतलब हमारे जजेस हजरात ने भी बड़ी माजत के साथ जो है ना, वो अब चाहते हैं कि सारी जिंदगी जिस तरह खुद जो चाहा वही हो। इफ्तिखार चौधरी साहब अपनी मर्जी करते रहे हैं, इस तरह बाकी जजेस जो आपने देखा वो भी यही चाहते रहे कि जो जिस तरह का वो निज़ाम अदल होना चाहिए, अपनी मर्जी के जजेस मुकर्रर करने चाहिए, वो करते रहे। मतलब अब ये देखें 2/3 मेजोरिटी के साथ ये पास हुई है 27वीं आठवीं तरमीम, और उस पर कोई बात रह नहीं जाती। आपको इख्तलाफ है तो आपके पास अभी आनी है ना, देखो किसी ने पिटीशन फाइल कर दी है 27वीं आठवीं तरमीम के खिलाफ। अच्छा, कोई अदालत में चला गया, आप वहाँ बैठे हो, आप सुने क्या बात हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जिस अंदाज से रिएक्ट करने की कोशिश की जाए, अब ये चाहते हैं सारे लोग अपनी मर्जी की बात बनवाई जाए, तो मेरा ख्याल है इस तरह नहीं होगा। हाँ ठीक है, आपने डिसेंट शो किया, आप समझते हैं कि जी ये गलत हुआ तो रिजाइन कर दिया, आपका हक है। लेकिन एक आम आदमी की हैसियत से अगर आप मुझसे पूछेंगी गौर, तो मैं यही कहूँगा कि आपको जो पसंद नहीं, आप कहते हैं मैं नहीं रहूँगा और मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो आपने दे दिया। बड़े अरसे से बातें चल रही थी, बयानात भी आ रहे थे, ये कभी बहुत ही कम हमने देखा है कि आप अदालत में बैठने के बावजूद आप पब्लिक में स्टेटमेंट देते थे अपने जजों के खिलाफ, अपनी अदालत के खिलाफ। तो ये टोटली अनकॉल्ड फॉर है जी। मेरे ख्याल है जजों को रिव्यू करना चाहिए। तरीकाकार एक डेफिनेटली एक मौजूद है अपना नुक्ता नजर पेश करने का, इख्तलाफ करने का। आपने देखा कि लोग आपके पास आएंगे, अब जिस तरह ये तरमीम है 27वीं, इसको चैलेंज किया गया, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें तय होंगी, बहुत सारे सवालात आए जाएंगे, उठाए जाएंगे। अब ठीक है, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी इस तरमीम से वो एक अल्ट्रा वायरस की बात कर रहे हैं कि ये कोई नई चीज उसमें डाल दी गई है। देखिए मसला क्या है गौर, ये असल मसला ये है कि पूरी की पूरी 4 जो बड़ी तरमीम हुई है तरामीम, उनमें सबसे बड़ी तरमीम ये है कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाए। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था, 2006 में लंदन में हुआ था। फिर 2 हफ्तों के बाद एक मिलेनियम होटल में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें आपने देखा इमरान खान भी गए, फजल रहमान भी गए। इन सब ने कहा कि जी आईनी कोर्ट होनी चाहिए। आज आईनी कोर्ट बन गई तो ये लोग उसके खिलाफ होना शुरू हो गए। तो देखे ना, या तो एक आप अपनी किसी एक बात पे रहें, तो मैंने कहा ये बात चलेगी नहीं। और फिर दूसरी बात है कि जी जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जब आप ये तय करते हैं कि जी जो पार्लियामेंट कहेगी वही होगा, तो बस ठीक है, पार्लियामेंट ने फैसला किया, आपको पसंद है नहीं पसंद है वो एक अलग सी बात, उसको आप अगर बना लें, इख्तलाफ का पहलू निकालने की कोशिश करें, तो उसका तो कोई हद नहीं है। वो ठीक है, आपने रिजाइन कर दिया 2 जजों ने, ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने नहीं करते। लेकिन आमतौर पर जा रहा है, इन बातों पे क्रिटिसिज्म तो आएगा, लोग बातें भी करेंगे, एक जिसको कहते हैं एक लीगल आर्गूमेंट है, और ये लोग तो प्राइवेटली भी मानते हैं, अदरवाइज भी मानते हैं सारे कि जी हाँ ये तो हुआ है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट ने ये किया। आपको पसंद है नहीं पसंद है, आपने इख्तलाफ भी किया, आपने पीटीआई ने आपने देखा बाइकआउट भी किया, शोर शराबा भी किया, दुनिया के आप देखते हैं जिस तरीके से वहाँ पे डॉक्यूमेंट फाड़े गए, वो भी एक सारी दुनिया ने नज़ारा देखा। तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि अब लोग अपने तौर पे फैसला करें, देखें कौन गलत है कौन सही है। लेकिन जो असली बात है कि जिन्होंने जजों ने इस्तीफा दिया, ठीक है, उनका सिविक पिल्ला दिया उन्होंने, तो बस ठीक है। अब देखते हैं फर्दर आगे अदालत में क्या होता है, जदीद हजरात कैसे इसको देखते हैं। जुडिशल कमीशन जो है उसकी भी मीटिंग होगी, वहाँ पे सूरत हाल क्या बनती है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी। लेकिन एहतशाम साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि पार्लियामान जो है वो मुकद्दम है और जमहूरियत का तकाजा भी यही है। लेकिन 2/3 अक्सरियत से 27वीं आईनी तरमीम का मंजूर होना और उसके बाद अब इस तरह का रद्द-ए-अमल आना, और 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिए कह देना और फिर इस्तीफ़ा देना। खैर, ये बहरहाल वक्त के साथ ये चीज़ें मज़ीद वाज़ेह होंगी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट
के जज अतहर मिनुल्लाह की जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया है, अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। सदर मुमलिकत को बाकायदा तौर पर अब ये इस्तीफ़े भिजवा भी दिए हैं और उनको मौसूल भी हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अपने चैम्बर भी खाली कर दिए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।